प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इससे पहले व्याकरण कले पढ़े थे और समझे थे व्याकरण किसे कहते हैं और क्या है, आसानी समझे थे। ठीक है, उसी का हम लोग आप लोगों को वन, जिसमें हम लोग दो भेद बताए थे, जिसका पहले का स्वर वन और व्यंजन वन, ये दोनों भेद हम लोग आसानी से बताए थे। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्वर आखिर होता क्या है और व्यंजन वन आखिर होता क्या है, सबके बारे में आइए हम लोग बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोगों का विषय फिर से वही है, हिंदी व्याकरण। क्या है मेरा? हिंदी व्याकरण। ठीक है, चलिए सबसे पहले दिया है स्वर वन। स्वर वन, स्वर वन आखिर क्या किसे कहा जाता है, तो इसे याद रखना। स्वर वन उन वर्णों को कहा जाता है, स्वर वन उन वर्णों को कहा जाता है जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों के सहायता के बिना ना होता हो। माने किसी के सहायता इसमें नहीं लिया जाता है, सिर्फ अपने आप से ही वो मतलब बन जाता है। ठीक है, किसी और की सहायता की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी दूसरे वर्णों की सहायता से ना होता हो उसे स्वर वन कहते हैं। मतलब सीधा सिंपल सी बात करें, स्वर वन उन वर्णों को कहा जाता है जिसका उच्चारण किसी वर्ण के द्वारा मतलब लिया नहीं जाता है, खुद अपने आप मतलब कर सकते हैं। चाहे हम अपने आप कोई नया करता है वन बन जाए उच्चारण। ठीक है, उससे बोला स्वर वन उन वर्णों को कहा जाता है जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों के सहायता के बिना ना होता हो, उसे स्वर वन कहते हैं। जैसे में होता है अ आ ई उ इसी ए आई, मतलब समझिए अ आई जितना है ना, सब मेरे स्वर वन है। क्या है? मेरे स्वर वन। इसी को हम लोग देखिए, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भवेल। क्या कहते हैं हम लोग? स्वर वन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भवेल कहते हैं। जब मेरे कुत्ते का भवेल आखिर कितने होते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। भवेल कितने होते हैं, जल्दी बताइए। भवेल कितने होते हैं? चलिए आइए बताते हैं। भवेल टोटल हम लोग को होते हैं कितने? कुल 5। कितने होते हैं? 5। तो आप लोग को पढ़ने मालूम नहीं होगा। एक में आता है ए ई आई ओ यू। मेरा क्या हुआ? ए ई आई ओ, ये मेरा क्या तरह के भवेल है। क्या है? भवेल। इसी भवेल के हिसाब से हम लोग को ट्रांसलेशन कोई चीज़ हम लोग बनाते हैं, तो वो भी क्लास लेकर आऊँगा तो उसमें आसानी समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ तो आप लोग समझ में आ गया। अब सर व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, क्या है, इसका भी परिभाषा हमको समझाइए। याद रखना, व्यंजन वर्ण उस वर्णों को कहा जाता है, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता लिया जाता है। मतलब इसमें किसी की सहायता लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं हम, जैसे बोलते हैं क, तो देखिए मेरा क्या है, ये क्या है, मेरा क कहता है, तो मेरा क्या क, इसमें दूसरे वर्णों को मेरा सहायता हो रहा है। तो देखिए क लास्ट में बोले क्या था? अ, इसमें सहायता लिया जा रहा है, मतलब अ का। मतलब देखिए इसमें हम कभी स्वर वन की सहायता लिया जाता है, स्वर वन की सहायता अ लिया जा रहा है, तब हमको बनना है क। क्या बनना है? क। इसमें सहायता लिया जाता है, इसमें सहायता मतलब नहीं लेते, खुद अपने आप से अ, इसमें सहायता जरूरत नहीं से अ, तो अ से हम बोल दिए कि मेरा क्या होगा? स्वर वन होगा। और जैसे ही बोलेंगे क ख से लेके कि मेरा क्या होगा? व्यंजन वन होता है। चलिए आई समझते हैं। जैसे हम देखिए दे दिया है क ख ग, इन क ख से लेकर समझ गया तक इसमें सहायता नहीं लिया जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए और बोलते हैं, जैसे आप लोग बताइएगा, जैसे हम बोल दिए ज। अच्छा बताइए ये क्या, इसका उच्चारण किसकी सहायता लिया जा रहा है? आप लोग बोल के देखिए तो ज, चलिए बताइए था ज, लास्ट में आप लोग क्या आ रहा है बताइए था? अ आ रहा है ना, ज प्लस अ। देखिए और आ ही जा रहा है। तो मेरा सिंपल सी बात है कि व्यंजन उन वर्णों कहा जाता है जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता लिया जाता है, मतलब इसके सहायता हमको लिया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। अच्छा चलिए इतना सर समझ आ गया, थोड़ा आगे देखते हैं। व्यंजन वर्ण को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो टोटल इसमें कितने बचता है सर? इसमें 26 बचता है। कितना बचता है? 26 नहीं सर, 26 नहीं, जो टोटल हम लोग अक्षर कितना होता है? 26। इसमें से अब मान के चलिए मेरा भवेल कितना था? 5 सर, 5 हुआ, तो इसमें हमको माइनस से 5 घटाएंगे माइनस, तो मेरा कितना बचेगा? 21। तो यही मेरा कॉन्सोनेंट हो गया 21। कितना हो गया? यही। अब समझ में आया? याद रखना, ABCD का जितना अक्षर होता है ना 26 होता है, जिसमें 26 में से मेरा 5 निकल गया, ये भवेल। ठीक है, जिसको स्वर वन में आता है, और इसी को कॉन्सोनेंट में जो 21 बच गया उसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है? ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।